मेरी ओर से आप सभी को जय मसीह की मैं विश्वास करती हूँ आप सब परमेश्वर की प्रेजेंस में आनंदित होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे प्रियो, आज का वचन हमारी गलतियों के बारे में है, हमारे गुनाहों के बारे में है। एवरी डे टू डे लाइफ में हम गलतियाँ करते हैं और हम उन गलतियों के लिए फील भी करते हैं कि हमने गलत किया, बट कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर जाते हैं। तो मेरे प्रिय, आज का टॉपिक स्पेसिफिकली हमारी डे टू डे लाइफ में जो चलता है, जो गलती, जो गुनाह हम लोग करते हैं, उन गुनाहों के ऊपर है और परमेश्वर उनके बारे में क्या बोलता है। अगर आज कोई भी मेरा मसीह भाई बहन या कोई भी अन्य लोग जो अपनी डे टू डे लाइफ में जीते हैं, गलतियां करते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी को हर्ट करते हैं, गलत, जो कि परमेश्वर की निगाह में चीज़ें गलत हैं, वो बुरे बुरे थॉट्स, वो बुरी बातें बोलना, वो बुरी बातें सोचना और उन कामों को, उन बुराइयों को करने के बाद कहीं ना कहीं हमारे कॉन्शियस में रहता है कि हमने कुछ गलत किया है और हम कहीं ना कहीं जानने के बावजूद भी कि हमसे कुछ गलत हुआ है, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो आज स्पेसिफिकली उन टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि परमेश्वर इन बातों के बारे में आपके लिए क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है हमारी गलतियों के बारे में। तो मेरा विश्वास है आप इस वचन को पूरा सुनेंगे और बहुत ज़रूरी है आप इस वचन को सुनने के बाद वचन को आप फॉलो करें, क्योंकि जब आप आज इस वीडियो को देखेंगे और उस वचनों को बाय फेथ रिसीव करेंगे तो सचमुच बदलाव आपके जीवन का हिस्सा होगा। आप परमेश्वर के बड़े हाथ को देखेंगे और सचमुच आपके जीवन में प्रेयर्स के आंसर जो वेट में है, जो कि आपको लग रहा है कि काफ़ी टाइम से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उसका उत्तर नहीं आ रहा, तो इस वचन को सुनने के बाद आप सचमुच प्रार्थनाओं के उत्तरों को आता हुआ देखेंगे इन जीसस नेम। मेरे प्रियो, वचन बताता है मैथ्यू चैप्टर 26, वचन बताता है मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41 में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आज जब हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं, हम कई बार हम परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ चल जाते हैं, हम लोगों को हर्ट करते हैं, हम बुरा बोलते हैं, हम गलत विचारों को सोचते हैं, हमसे पाप हो जाते हैं, हम गंदा नहीं भी देखना चाहते तब भी गंदा देख हो जाता है। बहुत सी ऐसी मैसेजेस आते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं, प्रेयर कॉल्स आती हैं कि हम पाप से बचना चाहते हैं, हम गलत संगतियों से बचना चाहते हैं, हम व्यभिचार से बाहर निकलना चाहते हैं पर हम नहीं निकल पा रहे। हम प्रार्थना करना चाहते हैं पर हम प्रार्थना नहीं कर पाते, बाइबल नहीं रीड कर पाते। बहुत तरह की ऐसे प्रेयर रिक्वेस्ट आती है। सचमुच लोग फंसे हुए हैं। आज परमेश्वर के बेटे बेटियां फंस रखे हैं बुराइयों के बीच में। कारण ये है, परमेश्वर कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना इसलिए करनी है कि हम परीक्षा में ना पड़े। प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मेरे प्रियो, शरीर दुर्बल इसलिए है कि जब बाय बर्थ से लेके परमेश्वर को इवन जानने के बाद भी हम स्टिल बाय बर्थ से लेके हम शारीरिक कामों में फंसे हुए थे। बचपन से लेके बड़े हुए उन शारीरिक कामों में वही जलन, वही कड़वाहट, बुराई, पाप, वो
बचपन से ही वो बाय बर्थ हमारे अंदर वो सीड बोया गया, जो कि बुराई का, जो कि पाप का, हम पाप के साथ जन्मे। इसलिए हमारा शरीर दुर्बल होता है, हमें सुस्ती पड़ती है, हमें नींद आने लग जाती है, हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हम नहीं कर पाते, हम खाने की और ज़्यादा ध्यान रहता है, फास्टिंग नहीं कर पाते, आलस, लेजीनेस, ये सारी शारीरिक अभिलाषाएं। और परमेश्वर को जानने के बाद, बैप्टिज्म लेने के बाद, यीशु मसीह नासरी को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद हमारे अंदर पवित्र आत्मा एंटर करता है। अब जो आत्मा हमारे अंदर है वो होली स्पिरिट है। आत्मा एवरी सिंगल सेकंड रेडी है। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है और वो रेडी है कार्य करने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए, पर आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं है। आपकी बॉडी इसलिए प्रिपेयर नहीं है क्योंकि वो उसी चीजों की प्रैक्टिस कर रही है जो कि शुरू से वो करती आ रही है। पर आपकी भी शरीर जो है वो रेडी नहीं है, पर आपकी आत्मा रेडी है। तो आपको अपने शरीर को कैसे रेडी करना है, अपने शरीर को कंट्रोल में कैसे लाना है, वो आपकी बस की बात नहीं है। अगर आप आज सोचो कि मैं भाई 20 घंटे 10 घंटे प्रार्थना करूंगा, मैं 5 घंटे करूंगा, वो आपने सोचा, और आप 1 घंटे, आप आधे घंटे से भी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी वो प्रैक्टिस बॉडी की नहीं है। अगर आपकी बॉडी की प्रैक्टिस बर्थ से लेके टिल नाउ एवरी डे 10 मिनट की, 1 घंटे 2 घंटे की प्रैक्टिस होती तो आज आपकी बॉडी प्रिपेयर होती उस लेवल की प्रार्थना करने के लिए। बट शुरू से वो आपकी बॉडी की प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए शरीर तैयार नहीं है, पर आत्मा प्रिपेयर है। अब वो आत्मा आपके अंदर है और यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें सहायक दिया है। तो अधिकार परमेश्वर ने दिया है, पावर परमेश्वर ने हमें दिया है, और परमेश्वर ने हमें हेल्पर दिया है। और वो सब कहाँ है? वो हमारे अंदर है। पर प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम हमारे शरीर पे है कि हम अपने शरीर को उसके अनुसार जीने देते। अगर शरीर कह रहा है सोना है तो आप सो रहे हो, शरीर कह रहा है कि प्रार्थना कल करेंगे तो आप कल कर रहे हो। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको आपके शरीर के अनुसार नहीं चलना, आपको आत्मा के अनुसार चलना है। आपके अंदर, आपको आज पहचानना है कि आपके अंदर होली स्पिरिट है। जिस पवित्र आत्मा ने मुर्दा लाजर को जीवित किया, जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह नासरी को जी उठाया, वही पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। बट फर्क इतना है कि आप उस पवित्र आत्मा को खुद यूज नहीं कर रहे। अब पवित्र आत्मा को हम यूज कैसे करें? फेथ, यहाँ विश्वास एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब आप विश्वास करोगे कि मसीह मेरी खातिर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मसीह ने मुझे अपना पवित्र आत्मा दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें सहायक दिया है और वो तुम्हारे अंदर रहेगा। मैंने तुम्हें अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। और इस अधिकार को, इस पावर को आप तब यूज कर पाएंगे जब आपका फेथ एक्शन के अनुसार कार्य करेगा। अब फेथ को एक्शन में लाना, अपने विश्वास को कार्य में लाना, वो कैसे होगा? आज लोगों का फेथ, लोगों का जो विश्वास है, हाँ यीशु मसीह मेरे लिए जी उठा, परमेश्वर ने मुझे आत्मा दिया, पवित्र आत्मा मुझे अधिकार दिया, बट जब कोई बुराई, कोई अंधकार की योजना जीवन में आती है, उन्हें सब कुछ भूल जाता है। रीजन, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की अपने विश्वास को एक्शन में लाने की। और एक्शन में जब तक आप अपने विश्वास को नहीं लाओगे, आपकी बॉडी स्टिल वीक रहेगी। वो बॉडी वीक रहेगी, स्पिरिट आपके साथ है पर वो पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर पाएगा। पवित्र आत्मा कार्य तब करता है जब आप फेथ के साथ वचनों को इस्तेमाल करते हैं, विश्वास के साथ कार्य करते हैं, वचनों को डिक्लेयर करके उसके अनुसार आप जब कार्य करना स्टार्ट करते हैं तो पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू करता है। अदरवाइज होली स्पिरिट आपके अंदर है, अब वो आपको
इस्तेमाल करना है। होली स्पिरिट अंदर है, उसको यूज आपने करना है। मेरे प्रियो, होली स्पिरिट आपके अंदर है और होली स्पिरिट तब काम करेगा जब आप वर्ड को, परमेश्वर के वचनों को रिलीज करोगे तो आत्मा कार्य करना शुरू करेगा। और वो कैसे होगा? विश्वास के साथ। वचन को आप रिलीज करेंगे, आप फेथ, आप विश्वास करेंगे कि ऐसा मेरे लिए होगा, तो वो दर्शाता है आपका विश्वास आपके कार्य के ऊपर, कि आपको विश्वास है और आपको ये विश्वास है कि ऐसा होगा। और होली स्पिरिट कार्य करता है और वचन जो कि देहधारी, जो कि पावरफुल है, वो जब कार्य करता है तो काम होता है। वचन एक्टिवेट होता है वर्ड को रिलीज करने से। वचन आपके अंदर है और आपको वर्ड रिलीज करने हैं, आपको उसे एक्शन में लाना है। वो कैसे एक्शन में लाओगे? जब आप वचन को रिलीज करोगे। मेरे प्रिय, उत्पत्ति 1 उसकी 2 आयत में लिखा है, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और 3 में लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। वो कैसे हुआ? आत्मा था, पहले से ही आत्मा था, वो मंडरा रहा था, पर जब वचन रिलीज हुआ तो उसके अनुसार कार्य हुआ। इसीलिए जब यीशु मसीह ने कहा कि प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि शरीर जो है वो वीक है, बट जो स्पिरिट है वो प्रिपेयर है। वो इसीलिए कहा गया कि जो स्पिरिट है वो अवेलेबल है, वो प्रिपेयर है, वो रेडी टू गो है, बट बॉडी वीक है, बॉडी सुस्ती में है, बॉडी लेजीनेस में है, बॉडी प्रिपेयर नहीं है, बॉडी वर्ड को रिलीज नहीं कर रही। और कारण फिर क्या? उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट यही है कि फिर परीक्षा में मसीह लोग पढ़ते हैं। सो मेरे प्रियो, आप परीक्षा में ना पड़ो, इसीलिए वचन बताता है कि प्रार्थना करते रहो। बॉडी वीक है, पर बॉडी को आपने स्ट्रांग बनाना है। हर एक इंसान, उनका शरीर दुर्बल है, वो इतना प्रिपेयर नहीं है कि परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चल सके, पर आत्मा हमेशा तैयार है और आत्मा को आपने कार्य में लाना है, आत्मा को आपने यूज करना है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होली स्पिरिट आपकी हेल्प करेगा। होली स्पिरिट आपको परफेक्शन की ओर लेके जाएगा। आप खुद ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए आज जब लोगों से गलतियां होती है, लोग गुनाह करते हैं, व्यभिचार में फंस जाते हैं, गंदी वीडियोस को देख लेते हैं और कहीं ना कहीं फिर मन में रिग्रेट रहता है कि मेरे से पाप हुआ, मेरे से गुनाह हुआ, तो मेरे प्रियो, उसका कारण यही है कि प्रार्थना ना करना और परीक्षा में फंस जाना। अगर आपकी प्रेयर लाइफ कम है तो आप 101% आप परीक्षा में फंसेंगे। और जब मसीह परीक्षा में फंसता है तो आज के मसीहों की एक लाइफ में बहुत बड़ी ये दिक्कत है कि वो अपने गुनाहों को, अपने सिन को इग्नोर करते हैं। बहुत सी ऐसी बहनें हैं, बहुत से ऐसे भाई हैं, उनसे गलतियां होती हैं, वो व्यभिचार में फंस जाते हैं, वो पापों में फंस जाते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बुराई करते हैं, गलत वर्ड्स को रिलीज करते हैं। मैरिजेस में आज लोगों की प्रॉब्लम है क्योंकि लाइफ में परमेश्वर के सम्मुख जो वो चल रहे हैं वो प्रॉपरली नहीं चल रहे वो, और वो खुद भी जानते हैं, उनका कॉन्शियस में बिल्कुल वो अवेयर है कि उनसे गलती हुई है। बहुत से ऐसे लोग हैं, वो क्या करते हैं, रात को सोते टाइम गंदी वीडियोस देख ली, सुबह उठे प्रार्थना की, काम में गए, फिर रात को जब सोने लगे फिर गंदी वीडियोस देखी, गंदी बातें कर ली, गलत बोल लिया, बट उनके कॉन्शियस में वो अवेयर है कि उनसे गुनाह हुआ है, उन्होंने कुछ गलत किया है। और फिर वो अपने माइंड में परमेश्वर के साथ आपस में
लॉर्ड मुझे माफ़ करना, मैंने गलत कर लिया है, प्रभु मुझसे गलती हो गई है, तो वो माइंड में गेम प्ले करते हैं परमेश्वर के साथ। मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, खुदावंत को अपना उद्धारकर्ता कहते हैं, और डे टू डे लाइफ में उनसे गलतियां होती हैं, और वो गलतियां उनके कॉन्शियस में भी होती हैं। वो जानते हैं, वो अवेयर होते हैं कि हमसे ये गलती हुई है, हमने किसी को गलत बोला है, हमने किसी के प्रति चुगली की है, हमने किसी के प्रति बुरा बोला है, हमने किसी के पीठ के पीछे उसके बारे में निंदा चुगली की। वो अवेयर होते हैं अपनी स्पिरिट में, और अवेयर होने के बावजूद वो अपनी माइंड में खुदावंद हमें माफ़ करना, खुदावंद हमें माफ़ करना। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब कभी आपसे ऐसी गलतियाँ होती हैं तो होली स्पिरिट है जो आपके कॉन्शियस में आपको अवेयर करता है कि तूने ये गलत किया है। बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं किसी को कुछ बोल दूं, जाने अनजाने में भी, चाहे मुझसे कुछ गलत हो जाए, मैं किसी को कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ और कहीं ना कहीं मैंने खुद का बायस होल्ड करके अपना जो मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है उस पर्सन के प्रति, अगर उस अनुसार मैं उसको अगर गाइड कर रही हूँ, तो जब मैं प्रार्थना में बैठती हूँ तो राइट अवे होली स्पिरिट मुझे गाइड करता है और मुझे बताता है कि तूने किसी को गाइड किया है, वो तूने अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग किया है, तूने होली स्पिरिट, तूने परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं किया। और बहुत बार ऐसा हुआ, मैंने प्रार्थनाओं में माफ़ी मांगी खुदावंत से, और मैंने नेक्स्ट डे उस पर्सन को कॉल करके उसे दोबारा उससे बात की और उसे बताया कि परमेश्वर क्या कहता है। तो मेरे प्रियो, कई बार हमसे गलतियां होती हैं और खुदावंद हमें अवेयर कराता है, होली स्पिरिट हमारे अंदर है, वो हमें बताता है कि हमने ये गलत किया है, वो हमें करेक्ट करता है, बट बहुत से लोग वो इग्नोर करते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर आपसे कहते हैं, यशाया 1 उसकी 18 आयत में लिखा, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वह हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वह उनके समान श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर कहता कि आओ आपस में वाद विवाद करें। मेरे प्रियो, जब आपसे कोई गलती हो जाती है, हम जब प्रार्थना नहीं करते तो हम परीक्षा में फंस जाते हैं। वो परीक्षा क्या होती है? हमें बुराइयों में, हम निंदा चुगली व्यभिचार तरह तरह की बुराइयों में हम फंस जाते हैं, क्योंकि प्रेयर लाइफ हमारी कम है, और जब प्रेयर लाइफ कम है तो हम गुनाहों की ओर जाने लग जाते हैं। और फिर क्या होता है, होली स्पिरिट हमारे अंदर, वो हमें स्टिल कहीं ना कहीं हमारे कॉन्शियस में हमें गाइड करता रहता है, हमें अवेयर करता है कि तुझसे ये गलत हो रहा है, और हम जानते भी हैं कि हम गलत करें, बट हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। पिता आपको कह रहा है कि वापस आओ, आपस में वाद विवाद करें। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, अगर आपसे कोई गुनाह हो जाता है, अगर आपसे कुछ गलत हो जाता है, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर आपको कहता है, आओ आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वह हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वह उनके समान श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर कहता, आओ आपस में वाद विवाद करें। जब मेरे प्रियो आपका कॉन्शियस आपको अवेयर करता है कि तूने गलत किया है, तेरे से ये गलत हुआ है, तो अपने माइंड के साथ गेम ना खेले, अपने आप को धोखा ना दे। राइट अवे जहाँ प्रार्थना करते उस रूम में जाए, परमेश्वर के सम्मुख जाए, क्योंकि परमेश्वर कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे गुनाह लाल रंग के चाहे हो तो भी वह हिम की नाई उजले हो जाएंगे। आपका पिता आपसे यही चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी जब वो कोई गलती करे तो वो उसको छुपाए ना, उसको खुद सॉल्व ना करने की कोशिश करे, बल्कि मेरे पास आए। हमारे खुद के पेरेंट्स भी, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमारे पेरेंट्स, कोई भी माँ बाप यही चाहता है उसके बेटे उसकी बेटियाँ उसके पास आए, अपने माँ बाप को आकर बताए कि हमसे ये गलती हुई है। आज हर एक माँ बाप यही चाहता है कि उसका बच्चा कोई भी बड़ी गलती, कैसी भी गलती क्यों ना हो,
जब भी उससे कोई गलती हो तो वो अकेला उस प्रॉब्लम को फेस ना करे, हमें बताए। हम हैं, उनकी जितनी भी हैसियत होगी, उनके जितने भी उनके पास जो कुछ होगा उसके अनुसार वो बेस्ट आपकी हेल्प करेंगे आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए। कोई माँ बाप ये नहीं कहेगा कि तूने गलती किया, जा खुद अपनी गलती के साथ डील कर। नो, हमारे पेरेंट्स भी अगर हमसे कोई गलती हो जाती तो वही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनके पास आकर उन्हें बताएं। उसी प्रकार यहोवा परमेश्वर जो हमसे अद्भुत प्रेम करता है, जिसने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया है, वो परमेश्वर हमें कहता तुमसे जब कोई गलती, कोई गुनाह हो जाता है, कोई बुराई हो जाती है तो तुम मुझसे दूर मत भागो, तुम मेरे पास आओ, हम आपस में वाद विवाद करें। जिस टाइम, जिस समय आपकी स्पिरिट आपको अवेयर करती है कि तुमसे ये गलती हुई है, तूने उसकी निंदा की है, तूने उसकी चुगली की है, तूने उसके बारे में गलत किया, तूने उस बहन के साथ गलत देखा है, उस बहन को तूने गलत निगाह से देखा, उस भाई के प्रति तेरी गलत इंटेंशन है। जब कभी आपकी स्पिरिट आपको अवेयर करे, मेरे प्रियो, राइट वे अपने प्रेयर रूम में जाओ और परमेश्वर से प्रार्थना करो कि खुदावंद, कहो उसे, परमेश्वर मुझे माफ कर, मेरी सहायता कर। और यूहन्ना 11:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है। वो जानता है कि हमारा शरीर दुर्बल है, वो जानता है कि हम प्रार्थना नहीं कर पाते, पर वो यही आपसे कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। डे टू डे लाइफ में जो आप गलतियां करते हो, डे टू डे लाइफ में आप लोगों के बारे में जो बुरा बोलते हो, डे टू डे लाइफ में जो कुछ आप वचन के खिलाफ करते हो, आप जानते हो, आपकी स्पिरिट अवेयर होती है कि आपसे ये गलतियां हो रही है, पर मेरे प्रियो उसे इग्नोर नहीं करना। परमेश्वर आपको ये नहीं कह रहा कि तू खुद सॉल्व कर, तू खुद पवित्र बन, तू खुद होली बन, तू खुद राइचियस बन, तू खुद धर्मी बन। नो, परमेश्वर कहता आओ मेरे पास आओ, आपस में वाद विवाद करें। परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर धर्मी है आपको माफ करने के लिए। परमेश्वर के पास आए। मेरे प्रियो, आप अकेले नहीं हो, आपसे प्रार्थना नहीं हो पा रही, उपवास नहीं कर पा रहे, दिन प्रतिदिन परमेश्वर से दूर हो रहे हो, तो आज ये समय है, आप अपने प्रेयर रूम में जाओ, अपनी आंखों को बंद करके उससे कहो कि प्रभु यहोवा मेरी सहायता कर, मुझ पर अनुग्रह कर। प्रभु मैंने तेरे सम्मुख गुनाह किए, परमेश्वर मेरे गुनाहों को माफ कर। प्रभु तेरा वचन कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वह हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वह उनके समान श्वेत हो जाएंगे। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ आप मेरे पापों को माफ कर चुके हैं। प्रभु मेरे गुनाहों को माफ कर। मेरे प्रियो, जब आप अपने कॉन्शियस में अवेयर होंगे अपने सिन के प्रति, अपने गुनाहों के प्रति, और आप खुदावन से दुआ करेंगे कि प्रभु मुझे माफ कर, मुझ पर अनुग्रह कर, तो सचमुच खुदावंत आपको फिर से खड़ा करेगा। और वचन कहता है धर्मी चाहे 7 बार गिरे वो फिर से खड़ा होता है, परमेश्वर उसे खड़ा करता है। इस संसार में कोई परफेक्ट नहीं है, पर परमेश्वर के अनुग्रह से हम परफेक्ट बनते हैं। एवरी डे परमेश्वर हमें परफेक्ट करता है। कई बार हमें गुस्सा आ जाता है, कई बार हम लोगों के प्रति हमें बुरा लगता है कि ऐसा करते हैं, पर मेरे प्रियो हमें प्रार्थना करनी है अपने नेचर के लिए, अपनी आदतों के लिए। हमें परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सरेंडर करना है, क्योंकि वो ही हमें संभालने वाला है, वो ही हमें प्रोटेक्ट करने वाला है, वो ही हमें माफ़ करने वाला है। हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के हाथों में रहना है, सिर्फ और सिर्फ हमें परमेश्वर के हाथों में रहना है। भजन संहिता में दाऊद कहता है परमेश्वर को, भजन संहिता 17 उसकी 8 में दाऊद कहता है अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। वो कहता है परमेश्वर मुझे अपने पंखों के तले छिपा रख। हमें भी परमेश्वर को इसी तरह कहना है कि खुदावंद हमें अपने पंखों के तले छुपा रख, हमें छुपा के रख परमेश्वर अपने पंखों के तले में, हमें प्रोटेक्ट रख, हमें प्रोटेक्ट कर परमेश्वर, हमें संभाल ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। और सचमुच दाऊद कहता है कि धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, जिसने देश देश के लोगों में
देश देश के लोगों को मेरे वश में कर दिया और मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया है। तू मुझको मेरे विरोधियों से ऊंचा करता है और उपद्रवी पुरुष से बचाता है। दाऊद कहता है कि प्रभु धन्य है मेरा पलटा लेने वाला, जो मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाता है। हर वो अंधकार, हर वो परीक्षाएं, हर वो बुराई, इन सब से आपको छुड़ाने वाला आपका परमेश्वर यहोवा है। हमारा परमेश्वर यहोवा हमें सब बुराइयों से बचाता है। हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छे बेटे और बेटियां, बालकों के नहीं, उसके हाथों में रहना और उससे कहना है हमें अपने पंखों तले छिपा रख, क्योंकि हमारा संभालने वाला कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर है। परमेश्वर आपको संभालेगा। परमेश्वर से दूर नहीं भागना। जब गुनाह हो जाते हैं, जब गलतियां हो जाती हैं, तो अगर आपका आत्मा, आपकी स्पिरिट आपको रिमाइंड करवा रही है, आपको कहीं ना कहीं अवेयर करा रही है कि भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, तू गलत चल रहा है, तू गलत चल रहे, तो उस चीज़ को हमने इग्नोर नहीं करना। उस दिन को हमने परमेश्वर के पास वापस आना है। जब भी परमेश्वर का आत्मा आपको अवेयर करा रहा है, तो आपको राइट अवे परमेश्वर के पास लौटना है। परमेश्वर से दूर नहीं भागना। वो आपका बाप है, वो आपका पिता है, वो आपका दोस्त, वो आपका फ्रेंड, वो आपका सब कुछ है। वो आपसे अद्भुत प्रेम करता है। आपकी खातिर उसने अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया। एक बार भी नहीं सोचा, उसने अपना इकलौता आपके लिए दिया और आप उससे दूर भागते हो, आप उससे बात नहीं करते हो। मेरे प्रियो, वो हमारा बाप है और हमें अपने बाप के साथ समय व्यतीत करना है। हमारा पिता हमसे अद्भुत प्रेम करता है। वो हमसे कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। वो चाहता है हम 1 to 1 टॉक करें। तो हमें अपनी गलतियां, अपने गुनाह, जो कुछ हमने किया, हमें उसके सम्मुख जाकर उसे बताना है कि लॉर्ड, मुझसे ये गलती हुई है, पिता मेरे ये प्लान्स है, पिता मैं ये करना, जो कुछ आप चाहते हो, जो कुछ आपसे गुनाह, एवरीथिंग पिता के पास आकर आपने सब कुछ बताना है। वो आपको माफ करेगा, वो आपको संभालेगा और वो आपको फिर से खड़ा करेगा। मेरा विश्वास है आज का वचन आप सबकी लाइफ में 100 गुना फल को लाएगा। और मेरा विश्वास है आज आप जाएंगे अपने प्रेयर रूम में और जो कुछ आपने गलत किया है, जो कुछ आपको लगता है कि आपसे जाने अनजाने में जो कुछ गलत हुआ है, आप प्रार्थना में परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु मुझे माफ़ कर और मुझ पर अनुग्रह कर। आप खुदावन से अनुग्रह को मांगेंगे और सचमुच परमेश्वर का अनुग्रह आपको संभालेगा। मेरा विश्वास है आज का वचन आप सबकी लाइफ में 100 गुना फल को लाएगा। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट या आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, आप किसी भी तरह के गाइडेंस को चाहते हैं, तो आप हमारे प्रेयर टावर में कॉल कर सकते हैं और हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और मेरा विश्वास है खुदावन प्रार्थना के उत्तर को देगा और आप सब बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।